इंडिया के एक हरे भरे गांव में श्याम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका छोटा सा घर गांव के बाहर था, जो उसकी सादी और अकेली जिंदगी की निशानी था। श्याम ठाकुर जी गांव के भगवान के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले श्याम पास की नदी में नहाते थे। फिर वो बड़े ध्यान से उस छोटे से मंदिर को साफ करते थे, जो उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी के लिए बनाया था। पूरी श्रद्धा से वो ताजे फूल चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते और प्यार और कृतज्ञता से भरी आवाज में भजन गाते। उनका दिन प्रार्थना, ध्यान और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में बीतता था। गांव वाले अक्सर उनका आशीर्वाद लेने आते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका दिल पाक है और उनका भगवान से गहरा नाता है। श्याम एक संतुष्ट जीवन जीते थे। उनका विश्वास जिंदगी के समुद्र में उनका सहारा था। एक साल मानसून का मौसम भयानक रूप लेकर आया। काले अशुभ बादलों ने आसमान को ढंक लिया और ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी जो कभी खत्म न होने वाली थी। दिन रात में और रातें दिनों में बदल गईं, क्योंकि बारिश लगातार कहर बरसाती रही। नदियां उफान पर थीं, अपने किनारों को तोड़ने की धमकी दे रही थी और गांव बाहरी दुनिया से कट गया था। खाने की चीजें कम होने लगीं और डर ने गांव वालों के दिलों पर एक लंबी परछाई डाल दी। श्याम की झोपड़ी हालांकि मजबूती से बनी हुई थी, लेकिन तूफान के कहर के आगे टिक नहीं पाई। छत से पानी टपक रहा था और फर्श पर गंदे पानी का तालाब बन गया था। उनका थोड़ा सा राशन भीग गया था और उनके पास मुट्ठी भर चावल के सिवा कुछ नहीं बचा था। फिर भी इस सब के बावजूद श्याम अपनी भक्ति में अडिग रहे। उन्होंने अपनी रोज की पूजा जारी रखी। मुसीबतों का सामना करते हुए उनका विश्वास अटूट रहा। एक शाम जब तूफान बहुत तेज था और बारिश उनकी झोपड़ी पर टकरा रही थी, तो श्याम ने कुछ दूर पर एक हल्की सी रोशनी देखी। यह अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह टिमटिमा रही थी, उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। डरते हुए वो तूफान में बाहर निकल गए। रास्ता खतरनाक था, जमीन फिसलन भरी और धोखेबाज थी, लेकिन श्याम आगे बढ़ते रहे। उनका विश्वास उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था। जैसे जैसे वो करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि रोशनी जंगल के किनारे पर जल रहे एक छोटे से अलाव से आ रही है। आग के पास एक बूढ़ा आदमी दुबका हुआ था। उसका कमजोर शरीर ठंड और बारिश में बेकाबू होकर कांप रहा था। वो थका हुआ और भटका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और भीगे हुए थे। श्याम के दिल में दया उमड़ आई। श्याम दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पास गए और उसे अपने साथ रहने और गर्माहट देने की पेशकश की। आइए दादाजी, उन्होंने धीरे से कहा, अजनबी को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करते हुए। मेरी झोपड़ी छोटी है लेकिन सूखी है। तूफान गुजरने तक आप वहां आराम कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने श्याम की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। वह बोलने के लिए बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने धन्यवाद में बस अपना सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर श्याम की झोपड़ी का रुख किया। अंदर पहुंचते ही श्याम ने जल्दी से अपने मेहमान को आरामदायक बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने उसे सूखे कपड़े दिए, उसे उस आग के पास बैठने के लिए कहा जिसे उसने फिर से जलाया था, और उबले हुए चावल का एक साधारण भोजन तैयार किया, जो उनका आखिरी खाना था। खाना खाते समय श्याम को पता चला कि वह बूढ़ा एक यात्री था, जो अगले गांव में अपने बेटे से मिलने जाते समय तूफान में फंस गया था। भाग 5। श्याम की दुविधा, विश्वास या भूख। तूफान एक और दिन और रात तक चलता रहा। श्याम ने अपने मेहमान के साथ अपने कम राशन को बांटा, हालांकि इसका मतलब था कि वो खुद भूखे रहेंगे। वो अपने दिल में जानते थे कि यही करना सही है। ठाकुर जी ने उन्हें करुणा और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाया था। फिर भी जैसे ही उनके पेट ने विरोध में गरज उठी, उनके मन में संदेह रात में चोर की तरह रेंगने लगा। ठाकुर जी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज चिंता से भारी थी। मैंने कभी अपने विश्वास में कमी नहीं की है, लेकिन मैं एक कमजोर इंसान हूं। मैं और कब तक इस भूख को सहन कर सकता हूं। वो जानते थे कि वो अपने मेहमान को जाने के लिए नहीं कह सकते, वो भी इस मौसम में। लेकिन बिना खाने के एक और दिन का विचार उन्हें डर से भर देता था। वो एक संकेत चाहते थे, ऊपर स्वर्ग से आशा की एक किरण। भाग 6। एक साथ खाना, एक कुर्बानी। मानो उनके विचारों को पढ़कर बूढ़े आदमी ने श्याम की ओर रुख किया और कहा, बेटे, मैं आपकी दया से अभिभूत हूं, लेकिन मैं आपको अब और भूखा नहीं देख सकता। आइए, हम बचे हुए चावल को 2 बराबर भागों में बांट लें। यह ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन तूफान के गुजरने तक हमें जीवित रखने के लिए काफी है। श्याम अपनी जरूरतों और अपने मेहमान की देखभाल करने की इच्छा के बीच फंस गए। उन्होंने बर्तन में बचे हुए चावल की थोड़ी सी मात्रा को देखा, जो मुश्किल से एक के लिए ही काफी था।
अंत में भारी मन से उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने चुपचाप चावल बांटकर खाए। हर एक दाना श्याम के अटूट विश्वास और उनके निस्वार्थ स्वभाव का प्रमाण था। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, श्याम पर एक अजीब सी शांति छा गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल रीतियों और प्रार्थनाओं में ही नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है, भले ही उसके लिए खुद का त्याग करना पड़े। भाग 7। तूफान जारी है, फिर भी मन में शांति है। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन श्याम का दिल अब चिंता से भारी नहीं था। उन्होंने अपना दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताया, ठाकुर जी के साथ अपने रिश्ते में सुख पाया। उन्होंने नए जोश से भरी आवाज में भजन गाए। उनका विश्वास उन चुनौतियों से डगमगाया नहीं जो उनका सामना कर रही थी। वो जानते थे कि ठाकुर जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं और वो इस परीक्षा से पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलने के लिए दृढ़ थे। श्याम के अटूट विश्वास से प्रभावित होकर बूढ़ा आदमी उनके साथ प्रार्थना में शामिल हो गया। उन्होंने अपने जीवन की कहानियां सुनाई, उन समयों के बारे में जब उनके विश्वास की परीक्षा हुई थी और कैसे उन्होंने विपत्ति का सामना करते हुए ताकत पाई थी। साथ में उन्हें अपने साझा विश्वास में सुख मिला। उनकी आत्माएं तेज हवा और लगातार बारिश से ऊपर उठ गईं। अंत में एक युग जैसा लगने के बाद तूफान कम होने लगा। बारिश धीरे धीरे कम होकर बूंदाबांदी में बदल गई और सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगा। जैसे ही बाढ़ का पानी कम हुआ, गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। श्याम अपने साथ ही गांव वालों के साथ अपने कुशल क्षेम की खबर साझा करने के लिए उत्सुक थे। अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे गांव वालों का एक समूह जमा हो गया है। उनकी आवाजें चिंता से भरी हुई थी। वो उनके पास पहुंचे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज चिंता से कांप रही थी। गांव वालों में से एक ने उनकी ओर रुख किया। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। श्याम, उसने कहा, यह वह बूढ़ा आदमी है जिसने आपकी झोपड़ी में शरण ली थी। वो चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। गांव वालों में दहशत और डर फैल गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को ऊपर नीचे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह बाढ़ के पानी में बह गया होगा, जबकि अन्य ने अनुमान लगाया कि वह तूफान में अपना रास्ता भटक गया होगा। हालांकि श्याम ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका मेहमान चला गया है। वो अपने दिल में जानते थे कि कुछ असाधारण हुआ है, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है। वो अपनी झोपड़ी में लौट आए और ठाकुर जी के लिए बनाए गए मंदिर के सामने घुटने टेक दिए। ठाकुर जी, उन्होंने प्रार्थना की। उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मुझे पता है कि आप इस रहस्य के पीछे हैं। कृपया मुझे सच्चाई बताएं। मेरे मेहमान का क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उनके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। वो जानते थे कि ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन बाद में जैसे ही श्याम शांत चिंतन में बैठे थे, गांव वालों का एक समूह उनकी झोपड़ी के पास पहुंचा। उनका नेतृत्व गांव का मुखिया कर रहा था, जो एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति था। श्याम, मुखिया ने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। हमें आपको कुछ बताना है, कुछ चमत्कारिक। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उस जगह के पास कुछ अविश्वसनीय चीज देखी है, जहां श्याम को तूफान के दौरान वह बूढ़ा आदमी मिला था। एक अकेला कमल का फूल, उसकी पंखुड़ियां बिल्कुल सफेद, कीचड़ और मलबे के बीच शांति से खिल रहा था। यह एक संकेत था। गांव वालों का मानना था, स्वयं ठाकुर जी का एक दिव्य संदेश। श्याम के चेहरे पर एहसास की नई रोशनी छा गई। वो आखिरकार अपने मेहमान की असली पहचान समझ गए। ये ठाकुर जी थे जो एक असहाय बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उनकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। कृतज्ञता के आंसू श्याम के चेहरे पर बहने लगे, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी की करुणा की महानता को महसूस किया। उनकी परीक्षा हुई थी और उन्होंने इसमें बाजी मार ली थी। उनके अटूट विश्वास, उनकी निस्वार्थ सेवा और दूसरे की खातिर अपनी जरूरतों का त्याग करने की उनकी इच्छा ने उन्हें ठाकुर जी की दिव्य कृपा प्राप्त कराई थी। उस दिन से श्याम का विश्वास और गहरा हो गया। उनका हृदय उस देवता के लिए प्यार और भक्ति से भर गया, जिसने उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया था। श्याम के अटूट विश्वास की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा से सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। इसने एक सतत अनुस्मारक के रूप में काम किया कि सच्ची भक्ति भव्य इशारों में नहीं, बल्कि दया, करुणा और निस्वार्थता के छोटे छोटे कार्यों में होती है। और इसने इस विश्वास को दोहराया कि सबसे कठिन समय में भी
विश्वास में आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य कृपा के मार्ग को रोशन करने की शक्ति होती है।